नमः शिवाय। दोस्तों, मेष राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं सभी प्रकार के भौतिक सुख, धन और प्रेम के कारक शुक्र माने जाते हैं, जिनका राशि परिवर्तन 28 जनवरी 2025 को होने वाला है। तो इसका मेष राशि वाले जातकों के जीवन में किस प्रकार का प्रभाव मिलने वाला है, तो देखिए 28 जनवरी 2025 को सुबह 7:12 पर दैत्य गुरु शुक्र कुंभ राशि से निकलकर अपनी उच्च राशि मीन राशि में प्रवेश करने वाले हैं और 31 मई 2025 तक, यानी काफी लंबी समयावधि 123 दिनों की समयावधि तक अपनी उच्च राशि में रहने वाले हैं। सभी राशि वाले जातकों के जीवन में यह व्यापक प्रभाव को देने वाले हैं। मेष राशि वाले जातकों के जीवन में किन मामलों में शुभता मिल सकती है और किन मामलों में मेष राशि वाले जातकों को सावधान रहना है। तो देखिए, शुक्र के बारे में अगर हम आपको जानकारी दें, सभी नवग्रहों में शुक्र को अत्यंत शुभ ग्रह माना जाता है। इनको भोर का तारा भी सुंदर ग्रहों की श्रेणी में रखा गया है। शुक्र की जो महादशा होती है 20 वर्षों की होती है। सबसे लंबी महादशा अगर किसी ग्रह की होती है वो शुक्र की होती है। शुक्र को बिजनेस का, गृहस्थ सुख का, संगीत, वाहन सुख, दांपत्य जीवन, सभी प्रकार का ऐशो आराम, मटेरियलिस्टिक सुख और भोग विलास का कारक माना जाता है। इन सभी चीजों पर इनका व्यापक प्रभाव भी होता है। ये दो राशियों के स्वामी माने जाते हैं। पहली राशि वृषभ है, दूसरी राशि तुला है। इन राशियों के ऊपर अपना पूरा प्रभाव रखते हैं और जब भी किसी भी जातक की कुंडली में प्रभावी होते हैं, बलवान होते हैं, उस व्यक्ति को कई प्रकार के शुभता देने का भी काम करते हैं। जब ये जन्म कुंडली में बलवान होते हैं तो देखिए शरीर से जातक को सुंदर बनाते हैं और जातक के वाणी में, व्यक्तित्व में विशेष आकर्षण होता है। कुंडली में शुक्रदेव अगर बलवान अवस्था में विराजित हों तो जातक को सभी प्रकार का मटेरियलिस्टिक सुख, ग्लैमर वाली चीजें कम प्रयासों में मिल जाती है। बलवान शुक्र के प्रभाव से क्रिएटिव क्षेत्रों में, संगीत, साहित्य, गायन, वादन, नृत्य, इन क्षेत्रों में भी सफलता मिलती है। और ये अगर खराब अवस्था में विराजित होते हैं, संस्कारहीनता, यौनांगों में बीमारियां, आर्थिक अभाव, पति पत्नी के बीच में मतभेद कराते हैं, जीवन में धन संकट का सामना करना पड़ता है। पीड़ित शुक्र के प्रभाव से मान सम्मान को लेकर भी समस्या रहती है। अब आइए हम आपको बताते हैं कि मेष राशि वाले जातकों के जीवन में किस प्रकार का प्रभाव मिलने वाला है। तो मेष राशि वाले जातकों, यह जानकारी जो है वो आपके चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। तो मेष राशि वाले जातकों, ये आपके धन भाव और आपके वैवाहिक भाव के स्वामी माने जाते हैं, जो कि 28 जनवरी को उच्च राशि में जाने वाले हैं और आपके द्वादश भाव में इनका गोचर होने वाला है। कुंडली के द्वादश भाव से हानि, मोक्ष, शैया सुख, हॉस्पिटलाइज खर्च, विदेश के बारे में मुख्यतः विचार किया जाता है। सामान्यतः कुंडली के 12वें घर में कई ग्रह अशुभ परिणाम देने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन दैत्य गुरु शुक्र द्वादश भाव में जब मौजूद होते हैं तो बेहतर परिणाम देने के लिए जाने जाते हैं। तो सबसे पहले मेष राशि वाले जातकों के जीवन में यह शुक्र जो 31 मई तक आपके 12वें घर में रहेंगे, यह आपके जीवन में वैवाहिक मामलों में चल रही समस्या समाप्त करने वाले हैं। हालांकि राहु के साथ भी इनकी मौजूदगी बनी हुई है। यदि आप रिश्तों के मामले में अपने पार्टनर के प्रति रिश्तों में पारदर्शिता बनाकर चलेंगे, तभी आपके जीवन में वैवाहिक शुभता लगातार आपको मिलेगी।
इस समयावधि में मेष राशि वाले जातकों का जुड़ाव भौतिक सुविधाओं को अर्जित करने के लिए ज्यादा रहने वाला है और भौतिक सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए आप पूरी कोशिश करेंगे और आपको शुभता भी मिलने वाली है। यदि आप इस समयावधि में विदेश जाने के लिए योजना बना रहे हैं या इस समयावधि में जो लोग विदेश में रहकर कार्य व्यवसाय का संचालन कर रहे हैं, विदेश में काम कर रहे मेष राशि वाले जातकों के जीवन में दैत्य गुरु शुभता देने वाले हैं। यह आपके 6वें घर में अपनी सप्तम दृष्टि डालने वाले हैं। तो मेष राशि वाले जातकों के जीवन में किसी प्रकार का कर्जा यदि बना हुआ है लंबे समय से, और यदि आप चाहते हैं कि आप कर्जों से बाहर निकलें, तो इस समयावधि में मेष राशि वाले जातकों के द्वारा बनाई गई प्लानिंग्स और बनाई गई योजनाएं आपको कर्जों से बाहर निकालने में भी मदद करने वाली है। द्वादश भाव में मौजूद शुक्र के प्रभाव से इस समयावधि में धन का व्यय भी होने वाला है, क्योंकि धन भाव के स्वामी होकर ये व्यय भाव में रहेंगे तो आपके अनावश्यक खर्च जरूर बने हुए रहने वाले हैं। फलस्वरूप मेष राशि वाले जातकों को अपने जीवन में, चूंकि मंगल जो आपकी राशि के स्वामी हैं, उनकी अवस्था इस समयावधि में ज्यादा बेहतर नहीं रहेगी। पहले मंगल मिथुन में यानी शत्रु राशि में मौजूद हैं, उसके बाद पुनः ये कर्क में जाएंगे। तो मेष राशि वाले जातकों को यदि आप शेयर, सट्टा, लॉटरी इनमें निवेश करने के लिए मन में योजना बनाकर चल रहे हैं, तो आपको सोच विचार कर ही धन का निवेश करने की आवश्यकता जीवन में रहने वाली है। इस समयावधि में मेष राशि वाले जातकों के जीवन में द्वादश भाव में मौजूद शुक्रदेव आपके प्रेम जीवन में विशेष आकर्षण को बढ़ाने वाले हैं। यदि आप किसी गहरी फ्रेंडशिप में जुड़कर चल रहे हैं, तो आपको इस समयावधि में मन में उत्साह जरूर मिलने वाला है। तो इस प्रकार का जो प्रभाव है वो आपके जीवन में मिलेगा। अब देखिए, यहां पर आपको उपाय की जानकारी देने वाले हैं। धार्मिक उपाय से पहले 2 खास सावधानी आपको जरूर रखना चाहिए। सबसे पहली सावधानी यह है कि ये राहु के साथ विराजित हैं, तो आपकी रुचि जो है वासनात्मक क्रियाओं में ज्यादा जाने वाली है। इसलिए अपने आप पर मेष राशि वाले जातकों को नियंत्रण बनाकर चलना चाहिए। अन्यथा अगर आप निजी संबंधों के मामले में किसी प्रकार का मन में गलत भाव लेकर चलेंगे, तो आपको मान सम्मान के मामले में भी ठेस पहुंच सकती है। दूसरा, मेष राशि वाले जातकों को इस समयावधि में चूंकि राहु के साथ ये मौजूद रहने वाले हैं, तो ओवर कॉन्फिडेंस के साथ जीवन में चलने से बचना चाहिए। यदि आप अति आत्मविश्वास के साथ जीवन में आगे बढ़ते हैं, तो आपको समस्या मिल सकती है। धार्मिक उपायों की जानकारी दिया जाए। शुक्रवार के दिन यदि आप सफेद चीजों का दान करते हैं, चावल, मिश्री, कपास, सफेद वस्त्र, इनमें से किसी भी चीज का दान यदि आप किसी सात्विक ब्राह्मण को पूर्ण रूप में श्रद्धा दक्षिणा भाव से करते हैं, तो आपको शुभता मिलने वाली है। दूसरा उपाय, शुक्र को बलवान करने के लिए माताओं बहनों के साथ संबंध बेहतर बनाकर चलें और अपने वॉलेट में यानी पर्स में यदि चौकोर चांदी का एक टुकड़ा रखते हैं, तो भी आपके जीवन में शुभता मिलने वाली है। उम्मीद है यह जानकारी मेष राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। आने वाले समय में यदि आप अन्य वीडियोज को देखना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमः शिवाय।